स्वकीय तने कालकूटम जिघासयापाय यदासाध्यम। लेभे गतिं धातु चितां ततोऽन्यं तं वादयालुं शरणं व्रजेम तं वादयालुं शरणं व्रजेम। वह पूतना जो भगवान को कालकूट पयोधर में लगा करके मारने के लिए आई थी, भगवान ने उसको माता जैसी गति दे दी। अब श्री सुखदेव जी बैठा करके बोले, भैया भैया आप किस आश्रम के विद्यार्थी हो, कहाँ के हो, जरा कृपा करके मुझे बताओ ना भैया। तो बताया, अरे बोले वहीं तो हमारे पिताजी रहते। बोले हम आपके पिताजी के चेला हैं। हमारे पिताजी के पास इतनी सुंदर सुंदर श्लोकों की रचना, भैया हमें ले चलो। बच्चे ले जाने वाले थे कि तुरंत फिर इनकी समाधि लगने लगी। और तब तक दूसरे शिष्य ने इनको सुनाया, बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासो कनक कपिशं वैजंती च मालां रणधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंद वृंदारण्यम सुपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीडम नटवर बपू, जो मोर मुकुट लगाते हैं और नट की तरह रहते हैं, जिसके कान में कनेर का पुष्प है। आप जानते भगवान कनेर क्यों लगाते हैं? एक दिन भगवान बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी इतनी जोर की बांसुरी बड़े प्रेम से भगवान ने बजाई, सब प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान के कान में आवाज आई, कोई रो रहा। भगवान ने जाकर के देखा तो कनेर रो रहा। लाला तो को काहे गो, तू रोए काहे को, मुसुक तू गलती है गई का? अरे नाय लाला ऐसो बात नाय, तेने मुझे इतनो सुंदर बनायो पर मुझे कौ पूछ तो नाय। हमारे पुष्प की कोई पूजा नहीं करता, हमारे पुष्प का कोई सम्मान नहीं करता, क्योंकि हम तो बिल्कुल सफेद हैं। भगवान ने अपने पीतांबर से कनेर का आंसू पोंछ दिया। और जब भगवान के पीतांबर का रंग छूट करके उस पुष्प पर लगा, वो कनेर उसी दिन से क्या हो गया? पीला हो गया। और कहा, सुन, कोई मुझे 1000 कमल का पुष्प चढ़ाएगा और 1 कनेर का पुष्प चढ़ा देगा तो 1000 कमल के पुष्पों के बराबर फल 1 कनेर के पुष्प से दे दूंगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो, इतने दयालु हैं भगवान। और भगवान कैसे? बोले रणधान वेणोधर सुधया। भगवान अपने अधर के वायु से मुरली में भरते हैं उस वायु को, और जब वायु भरते हैं पूरयन गोपवृंद, फिर भगवान वृंदावन में प्रवेश करते हैं और वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आया स्वपदरमणम। ये स्वपदरमणम क्या है? बोले स्वाराधा तस्यापदभ्याम रमणम इति स्वपदरमणम। भगवान की अपनी कौन है? बोले भगवान की अपनी है राधा। तो उस राधा जी के चरणों के विलास से जो अत्यंत रमणीय है वह स्वपद रमणम। अच्छा, भगवान का पद क्या है? बोले वैकुंठ, स्वपदम वैकुंठम। लेकिन उस वैकुंठ से भी जो रमणीय है वह भगवान का चरण, श्री किशोरी जी का चरण। इस नाते स्वपद रमणम। श्री सुखदेव जी सुन करके बोले, भैया इतने हैं उनके पास की और है? बोले ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक है। अब श्री सुखदेव जी बोले, निराकार रहेगा हृदय में और साकार रहेगा आंखों में। दौड़ करके आए, पिताजी के पास बैठे। पिताजी गदगद हो गए। अब लगे सुनाने, सुकध्यामापयामासं निवृत्त निरतम मुनिः। अच्छा, एक बात बताइए, किसी ने पूछा श्री सुखदेव जी की सारी मनोकामना पूर्ण हो गई तो फिर ये भागवत क्यों पढ़ रहे हैं? तो गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, जीवन मुक्त महामनि जेऊ, जीवन मुक्त महामनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ,
आत्माराम हैं, जो अतृप्त हैं, जो आत्मरति हैं, जिनके हृदय में कोई गांठ नहीं है, वो भी भगवान का गुणानुवाद सुनते हैं। क्यों? इत्थम भूत गुणो हरि आत्मा रामश्च मुनियो निर्गंथा अप्युरुक्रमाः कुर्वन्ति हेत की भक्त्याम भक्ति मिथम भूत गुणो हरि। भगवान का गुण ही ऐसा है कि चाहे वह मुनि हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी हो, वह बिना सुने मान नहीं सकता। अच्छा एक बात बताइए, ये विशुद्ध हरि कथाएं हम सुनावे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर इसी बीच बीच में हास परिहास चुकुल्ला दृष्टांत यहाँ की वहां की प्रपंच की बात सुनावे, यद्यपि संख्या बढ़ जाएगी लेकिन मेरा मन असंतुष्ट हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि मुझे कथा सुनाने के लिए बुलाया गया है, व्यथा सुनाने के लिए नहीं बुलाया गया है। तो बताइए आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना कथा? और नहीं लग रहा होगा तो भी 3 दिन 2 दिन बीत गया, 5 दिन और झेलना पड़ेगा, झेल लीजिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भाग करके जाएंगे कहाँ? अब बेचारे विपिन जी अगर भगाना भी चाहेंगे तब इन्होंने एक बार वर्ण कर लिया तो भगा पाएंगे नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन भैया मैया को परवाह ना है कि मोए काऊ का कहेगा, कह तो रहे बस एक कन्हैया मोते नाय रूठ है, दुनिया रूठ जाए तो काऊ फर्क पड़वे वारो नाय। सारा जमाना बदनाम करे मेरा कन्हैया